एशिया कप से रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को ना हटाने पर सूरत हाल संगीन। पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ खेलेगा या नहीं, फैसला ताहाल न हो सका। मामले पर पीसीबी और आईसीसी के दरमियान बातचीत जारी। जराए पीसीबी के मुताबिक हतमी फैसला आज हो जाएगा, जो पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मैचेस में पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को तैनात किए जाने का इम्कान। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत खेल के मैदान में ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मैदान जंग की खिफत खेल के मैदान में मिटाने की कोशिश की गई। भारत सियासत को खेलों के मैदान तक ले आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब, अमेरिका और बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दौरा अमेरिका में 25 सितंबर को सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। 26 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब भी शेड्यूल। तेज बरसात और ग्लेशियर्स पिघलने से रावल डैम भर गया। सतह 1752 फुट तक जा पहुंची। जिला इंतजामिया का स्पिलवेज कुछ देर बाद खोलने का फैसला। शहरियों को नशीबी इलाकों और नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम होने लगी। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला के करीब तबाह होने वाली मोटरवे पर 4 रोज से ट्रैफिक मुअत्तल। शुजाबाद, लियाकतपुर और मुजफ्फरगढ़ में हर तरफ तबाही। हेड पंजरत पर रेला कम होकर 2,19,000 क्यूसेक रह गया। सिंध में बिपरे रेले ने कच्चे का बड़ा इलाका डुबोकर रख दिया। घोटकी में कादराबाद गैस फील्ड के 10 कुएं ताहाल ज़ेरे-आब। उबाड़ो और कंदकोट में कच्चे के दर्जनों बस्तियां डूब गई हैं। गंबट में बचाव बंदों पर दबाव में इजाफा। गुड्डू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। 6,05,000 क्यूसेक से जायद करेला। सखर में पानी का बहाव 5,71,800 क्यूसेक। कोटरी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हब में 66 इंच कदर की पानी की पाइपलाइन फट गई। कराची की जिला बस्ती, गरबी और केवाड़ी को पानी की फराहमी बंद। हुकाम का कहना है कि लाइन की बहाली में कई घंटे लग सकते हैं। 5 रोज तक हब केनाल की मुरम्मत के बाद सप्लाई 1 रोज पहले बहाल हुई थी। कोयटा के जिला शिरानी में दहशतगर्दों का पुलिस और लिवीज के थानों पर हमला। 3 लिवीज एहलकार और 1 बीसी कांस्टेबल शहीद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दों ने भारी असलहे से थाने को नुकसान पहुंचाया। थानों के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जारियत नस्लकुशी करार दे दी। यूएन इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हौलनाक जराइम के जिम्मेदार वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर हुक्काम हैं। 19 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे और बुजुर्ग मारे गए। इजराइल को ना रोकना शरीके जुर्म होना है। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो हौलनाक है। गजा जंग फौरी बंद की जाए। इजराइल ने गजा में बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। सहोनी फौज शहर के मरकज में पहुंच गई। मजीद 106 शहादतें, हजारों अफराद का इलाके से जबरी इनखला। यूरोपीय यूनियन की भी शदीद मजम्मत। यूरोपीय कमीशन के इजलास में आज इजराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। सरबराह खारजा पॉलिसी का कहना है कि जमीनी हमला पहले से संगीन सूरत हाल को मजीद बदतर कर देगा। अमीर कतर से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दोहा में दूसरी मुलाकात। कतर अमरीका ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। नए दिफाई मुआहदे की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया। कतरी वजारत ख़ारजा के मुताबिक कतर किसी भी हमले को रोकने के लिए पुरअज़्म है। मार्को रूबियो ने कहा कि कतर की सालसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा करते हैं। कतर गजा में अमन डील के लिए सरगर्म है। लक्समबर्ग का फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। वजीर लुफ्रेडिन का कहना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन को तस्लीम करने वालों में शामिल होंगे। हतमी फैसला फ्रांस और बेल्जियम के साथ मुशावरत के बाद होगा। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बेल्जियम पहले ही फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला कर चुके। बाकायदा ऐलान रवमा जनरल असेंबली में मुतवक्किल।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। बरतानी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप कल कैसल का दौरा करेंगे। बरतानी बादशाह चार्ल्स और अमेरिकी सदर की मुलाकात आज होगी। सदर ट्रंप के वक्त में शामिल मार्को रूबियो भी बरतानिया पहुंच गए। अमेरिकी सदर के दौरे के मौके पर लंदन में बड़े एहतजाजी मुजाहरे मुतवक्के। अमेरिका ने ईरान की फौजी फंडिंग को निशाना बनाने के लिए नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां हांगकांग और यूएई की शख्सियात और इदारों पर लगाई गई। ईरानी तेल की फरोख्त से हासिल रकूम पासदाराना इनकलाब को मुंतकिल की जाती है। बानी से उनके ट्विटर अकाउंट से मुतालिक पूछगछ। अडियाला जेल में एफआईए की 3 रुकनी टीम ने सवालात किए। जराये के मुताबिक बानी ने ट्विटर हैंडलर का नाम बताने समेत किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मामले पर तहरीरी सवालनामा तलब। मुझे 5 महीने से बिलें नहीं दे रहे हो, मेरे नाम मिलने से मेरे ऊपर खामखानी तनकीद होती है, तो मुझे बिलें दे दिए, मेरे खैर ख्वाह ये अच्छे ताल्लुकात के नतीजा। तो बात यह है कि ये जो सारा कुछ चल रहा है पार्टी को तकसीम करने का एजेंडा है। मैं अपनी पार्टी के लोगों को कहूँगा कि भाई फोकस हो जाओ। अली अमीन गंडरपुर ने तहरीक इंसाफ में तकसीम की तस्दीक कर दी। कहा पीटीआई के अंदर बाज अफराद एजेंडा चला रहे हैं, बयानिया साज लोग जमात को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी की अंदरूनी तकसीम की वजह से बानी से मुलाकातें रोकी जा रही हैं। इसी मुल्क के अंदर एक ऐसी जमात ने जन्म लिया जिसने अपने अदारों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। एक जंग हमें फितनतुल इंतशार के खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ इंतशारी टोला है, हमेशा मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि बानी इक़्तिदार के लिए दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। अकील मलिक का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में ग्रुपबंदी का तस्करा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कलअदम टीटीपी को खुश करने की कोशिश की। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कायमा कमेटियों से अपने 17 सेनेटर्स के इस्तीफे जमा करा दिए। कहा 17 इस्तीफे जमा कराए हैं, बाकी बाद में भी आ सकते हैं। मुस्ताफी सेनेटर्स में अली जफर, आजम स्वाति, जुशान खानजादा, राजा नासिर अब्बास, रुबीन अनास, मुशल यूसुफजई और फैसल जावेद भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली डिग्री केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज काम करने से रोक दिया गया। बार काउंसिल का एहतजाज। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कचेरी में हड़ताल करने का ऐलान। इंसानी स्मगलर्स का नया तरीका वारदात। फुटबॉल की जाली टीम बनाकर सियालकोट से जापान पहुंचा दी। एफआईए गुजरांवाला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट गिरफ्तार कर लिया। वकास ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जाली सर्टिफिकेट और वजारत खारजा का जाली एनओसी इस्तेमाल किया। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप खेलने आया हूँ जापान टोक्यो में, तो कल 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है। तो मेरे लिए मज़ीद दवा करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी तलाई तमगा जीतने का आज़म। अरशद नदीम आज क्वालिफाइंग राउंड में नेज़ा फेंकेंगे। कहा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुकाबले टोक्यो में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होंगे।